हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 2023 का यूपी बोर्ड जिसे आप लोग जानते हैं 22 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और वो कहते रहते हैं सर वीडियो बना दीजिए अंग्रेजी पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंटैक्स, जो कि 2 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन करना होगा। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं 2023 का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, सुन लीजिए आप लोग। सिंटैक्स मतलब होता है कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंटैक्स। पहला क्वेश्चन देखिए सब लोग ध्यान से, क्या कह रहा है, मिल्क इज प्रिफरेबल दैन टी। देखिए इसमें कह रहा है मिल्क इज प्रिफरेबल दैन टी, मतलब जो दूध होता है वो चाय की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्रीफर मतलब क्या होता है, तुलना करने पे, क्या होता है, तुलना करने पर। तो प्रिफरेबल हो गया, तो आप लोग ध्यान समझेंगे, कॉन्सेप्ट है कि प्रीफर हो गया और प्रिफरेबल हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग जैसे जानते हैं कि जहाँ पर भी हम लोग दो वाक्यों में क्या बोलते हैं, 2 नाउन में, 2 पर्सन में तुलना करते हैं, 2 वस्तुओं में तुलना करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हम लोग देन लगाते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। क्या है कि प्रीफर, क्या देखेंगे आप लोग फ्रेंड, प्रीफर हो गया और प्रिफरेबल हो गया। क्या हो गया, कुछ शब्द हैं जैसे प्रीफर, प्रिफरेबल हो गया, प्रीफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया। इनके साथ क्या होता है, दैन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, टू का प्रयोग। आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्या, कि प्रिफरेबल दैन, हो सकता है आपके 2024 में क्या आ जाए, प्रीफर आ जाए, उसके साथ क्या लगा दे, दैन। तो गलती कहाँ पर है, दैन को काटो और क्या लगाओ, टू। क्या लगा दोगे आप लोग, टू। तो यहाँ पर क्या होगा, गलती क्या है, दैन गलत है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि प्रिफरेबल अपने साथ क्या लेता है, टू का प्रयोग लेता है। तो पहले क्वेश्चन हो गया। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या है, ये कौन सा समय है, बीता हुआ कल। ये क्या है, बीता हुआ कल, मतलब ये क्या है, पास्ट का समय बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ही हैज़ रिसीव्ड, उसने एक लेटर प्राप्त किया, ए लेटर, उसने एक पत्र प्राप्त किया है, कल प्राप्त किया है, ये नहीं होगा, क्या होगा, उसने एक पत्र प्राप्त किया। क्या है ये आप लोग कहोगे ये कौन सा टाइम है, ये आपका टाइम है पास्ट। आप बताओ, अगर पास्ट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैज क्या बताता है, प्रेजेंट, तो गड़बड़ हो गया ना, बताओ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, हैज को हटाना पड़ेगा, हैज हटा दो, अब सही है। क्यों सही है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया ही, रिसीव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहोगे, रिसीव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो समझ में आया आपको, गलती कहाँ पर है, यस्टरडे है क्या, पास्ट का टाइम है। अगर पास्ट का टाइम है तो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, वर्ब कहाँ की होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, वो प्रेजेंट की है। आप लोग क्या करेंगे, पास्ट जो सिंपल पास्ट होता है उसमें क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये रिसीव्ड ही होगा, हैज हटा दो बस, बाकी सब सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। देखिए एक फिक्स प्रीपोजिशन है, अगर कहा जाए तो एक देखिए यहाँ पर एक होता है लेस्ट, लेस्ट के साथ ये फिक्स है, क्या लगेगा, शुड। लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड लगेगा। और एक समझ लीजिए आप लोग, जैसे होता है सो डैट, क्या होता है, सो डैट। अगर सो डैट आ जाता है तो इसके साथ क्या होगा, या तो मे का प्रयोग होगा या तो माइट का प्रयोग होगा। अब कहोगे आप लोग मे कहाँ लगाएंगे और माइट कहाँ लगाएंगे। देखो सो डैट मतलब होता है ताकि, क्या होता है, ताकि। मे मतलब मे का प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट, पॉसिबिलिटी बता रहा है ना, संभावना बता रहा है। तो मे का प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट में। माइट का प्रयोग कहाँ होगा, पास्ट में। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई गलती दिख नहीं रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस्ट है और क्या है, शुड भी है। अब देखो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, क्या होता है, कहीं ऐसा न हो
कि, क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, तो लड़के ने झूठ बोला, कहीं ऐसा ना हो कि उसे दंडित किया जाए, वह दंडित हो जाए। अब बताओ, इसमें नहीं, लिस्ट में नहीं पहले से होता है, अब आपने नाट भी लगा दिया दोबारा, तो दोबारा लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये क्या है, इसे बोलेंगे आप लोग सुपरफ्लुअस। क्या है ये, सुपरफ्लुअस, मतलब एक्स्ट्रा शब्द हो गया, नाट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि लिस्ट का मतलब पहले से होता है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि, अब दोबारा लगा दोगे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत माना जाएगा। तो ये क्या है, नाट यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही है। तो आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से लिख लेना, केवल ऐसे नहीं काट देना बस, केवल जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर आप लोग क्या बोलते हैं अच्छे से लिखना राइटिंग से, ताकि एग्जामिनर देखे तो लगे ना कि आप पढ़े हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। कह रहा है कि पूरा भारत जो है वो सफरिंग फ्रॉम कोरोना, कोरोना से क्या है, पीड़ित है। ठीक है, कोरोना से क्या बोलते हैं, पीड़ा सहन कर रहा है। कोरोना का जो है ना महामारी, आप लोग जानते थे कोरोना महामारी आई थी, तभी लोग एकदम बेघर हो गए थे, क्या बोलते हैं पूरे देश में सभी को हिला डाला था एकदम कोरोना महामारी। तो एक क्या बोलते हैं महामारी थी, तो हुआ क्या था, देखिए यहाँ पर गलती क्या है, होल के साथ एक फिक्स है, क्या, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्या होता है, होल के साथ क्या लगेगा, द, तो क्या होता है, द होल, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ फिक्स आर्टिकल लगते हैं, जैसे होल के साथ द लगेगा पहले, तो यहाँ पर गलती क्या है, द होल होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, द होल। आप लोग अच्छे से क्या बोलते हैं इन क्वेश्चन को नोट कर लेना। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग 2023-22 जितने भी क्वेश्चन है मैं सब कुछ करा दे रहा हूँ आज वीडियो में, अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो 2023 का इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, यहीं से हो सकता है, यहीं से कॉपी हो जाए, कुछ भी नया आने वाला नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया चौथा। पांचवा देखिए, कह रहा है ही ट्रीटेड मी एज इफ़ आई वाज आ किंग। उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं एक राजा था, जैसे मैं एक राजा हूँ। अब देखो यहाँ पर दो शब्द आ रहा है, एज इफ़, तो आप लोग पहले ध्यान समझेंगे, एज और इफ़ दोनों एक साथ नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या बताते हैं, दोनों बताते हैं कंडीशन। अब बताओ, कंडीशन बताने के लिए केवल एक शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होगा। और सुनो, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ट्रीट मतलब क्या होता है, व्यवहार किया, बर्ताव किया, ठीक है, जैसे मैं एक राजा था या राजा हूँ। अब देखो ये कंडीशन क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। क्या है ये, काल्पनिक कंडीशन है। क्या बताओगे, ये मैं राजा था नहीं ना, उसने मेरा व्यवहार ऐसे किया मेरे साथ जैसे मैं राजा हूँ, मानो राजा था नहीं लेकिन, तो ये क्या है, काल्पनिक कंडीशन है। अगर काल्पनिक कंडीशन है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो गलती है। आप लोग क्या करोगे, एज और इफ़ में से क्या करोगे, एज को हटा दोगे, इफ़ अकेले लगाना है। दूसरी गलती क्या है, वाज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनरियल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, मतलब काल्पनिक कंडीशन है। यहाँ पर वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। क्या कह रहा है, भारत जो है पूरी तरह से क्या है, क्या बोलते हैं, भारत क्या है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, मतलब उसके अंदर पूरा भरोसा है कि वो बीट कर सकता है पाकिस्तान को क्रिकेट में। सही बात है, हम लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाई है, आप लोग जानते ही होंगे हर बार। तो क्या है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग। देखिए आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन समझ लीजिए, एक होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, किसी भी वर्ब के पहले क्या करोगे आप लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दो, टू लगा दो। इसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, या इसे आप लोग पढ़ते होंगे इन्फिनिटिव टू। तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर टू लग जाए तब क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब देखो इन्फिनिटिव का काम क्या होता है, शब्दों को जोड़ना, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ना एक प्रकार से कह दो, ठीक है। अब देखो टू के बाद क्या होगा, वर्ब आएगी, वर्ब है लेकिन वर्ब में क्या है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। क्यों, क्योंकि बीटिंग है, तो बीटिंग में क्या है, बीट प्लस आईएनजी है। क्या है, बीट प्लस में आईएनजी। तो गलती क्या है, बीट ही अकेले होगा। क्यों, क्योंकि बीटिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना हुआ है, तो यहाँ पर केवल बीट आएगा, बस आईएनजी नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको, टू के बाद केवल बीट करना है बस, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल जो हैं काले हैं।
ठीक है, मेरे बाल काले हैं। अब बताओ बाल क्या होते, एक होते हैं? नहीं होते हैं, ढेर सारे बाल होते हैं। मेरे बाल काले हैं, इज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? आर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हेयर का हेयर्स ना करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाल क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है, बाल जो होते हैं, मेरे बाल काले हैं, इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्या होगा? आर का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। ठीक है, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। देखिए, अमीर आदमियों को, ठीक है, अमीर आदमी को हेल्प करनी चाहिए। किसकी? गरीबों की। अमीर आदमी को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर गलती क्या है बताइए? अगर हम लोग यहाँ पर देखें, रिच मैन, ठीक है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रिच क्या है? मैन क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। इसके पहले रिच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा? केवल पुअर होगा बस। ठीक है, यहाँ पर गलती क्या है? पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा? केवल पुअर होगा बस। क्या हो जाएगा? द पुअर। तो गलती क्या है? पुअर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? द पुअर। चलो अगला देखिए, आप लोग इसको नोट करते रहना। ठीक है, पूरा एक बार समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना पूरा। अगला क्वेश्चन क्या है? रमेश इज जूनियर देन, देखो 2 बार देन लिख उठा है, थोड़ा गलती हो गई है, बाकी आप लोग समझ लेना। देखिए क्या कह रहा है? रमेश इज जूनियर देन महेश। फिर वही बात आ गया जो मैंने तुमको पहले लिख दिया था, क्या कि प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? टू का प्रयोग होता है। भले एक तुलना कर रहा है कि रमेश जो है महेश की तुलना में ज़्यादा जूनियर है, मतलब जूनियर मतलब छोटा होता है ना, सीनियर मतलब बड़ा होता है। देन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग हो जाएगा। ये क्या होगा? सही हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्या है? शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भेड़ें हैं वो खेत में चर रही हैं। देखो मैं तुमको कुछ नाउन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या? जैसे हो गया डियर, डियर हो गया, ठीक है, और जैसे हो गया फिश, फिश हो गया, और हो गया सीप। इन सब का बहुवचन नहीं बनता, मतलब बहुवचन और एक वचन दोनों में सेम शब्द इस्तेमाल होते हैं। अगर सिंगुलर में प्रयोग करना है तब भी डियर होगा, प्लूरल में प्रयोग करना है तब भी डियर होगा, तब भी फिश होगा, तब भी सीप होगा। अर्थात ये शब्द दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो गलती क्या है? पहली गलती तो सीप्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सीप। ठीक है, अब देखो सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़े जो है चर रही हैं कहाँ पर? खेत में चर रही हैं। तो यहाँ पर इतना गलती हो गया आपका। ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया, आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे तो ठीक है, ये वाला अच्छे से नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए मैं क्या बोलते हैं आपको अच्छे से स्टार्ट कम समय में इसको अच्छे से तैयार करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आपको मैं पहली स्लाइड में कितना क्वेश्चन कराया था? 10 क्वेश्चन कराया था, ठीक है, जो कि पेपर में पूछे गए थे। अब अगले स्लाइड देखो आप लोग, इसमें से 11वां क्वेश्चन, ठीक है, क्या है? देयर आई एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। इसका मतलब कह रहा है, देखो देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, पहले समझ लो आप लोग। देखिए जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, जहाँ पर जो आई एम है, क्या है? आई एम किसके अनुसार आएगा? मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगी किसके अनुसार आएगी? इसके अनुसार आएगी। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर फोकस करिए आप लोग। गर्ल्स क्या है बताओ? बहुवचन है, क्या है? प्लूरल है। अब बताओ गर्ल्स मतलब ढेर सारी लड़कियाँ, नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ढेर सारी लड़कियाँ, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर आई एम गलत है, क्या होगा? आई एम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई एम काट कर आप लोग क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर का प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचन में होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? आर का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग कहाँ होता है? ही, सी, इट एक वचन में होता है। आई का प्रयोग कहाँ होता है? आई एम के साथ होता है, ठीक है। दे और क्या बोलते हैं? बी हो गया, ठीक है, जो बहुवचन हो गए, बहुवचन प्लूरल, उनके साथ आर का प्रयोग होगा, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं आपको, एकदम कॉन्फिडेंट होकर पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए। बोर्ड एग्जाम में कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, जितना मैं करा दे रहा हूँ, अगर आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करेंगे आप लोग? आई एम को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? आर को लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, वह थक चुका है क्या करने के लिए? यह काम करने के लिए थक चुका है। देखो यहाँ पर एक फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या कि टायर्ड के साथ क्या लगता है? टायर्ड के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, ठीक है। क्या करोगे आप लोग? टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन,
कहोगे आप लोग इसका वीडियो में ला दूंगा, लेकिन अभी आपकी क्या करना है, इसको नोट कर लेना। क्या टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, इन नहीं लगता, ठीक है, फिक्स है। टायर्ड ऑफ, टायर्ड मतलब क्या होता है, थका होना, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। क्या होगा, टायर्ड के साथ इन का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। देखिए प्रॉपर आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहें, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ सारा एक्सप्लेन, आप लोग नोट कर लें अच्छे से। देखिए हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, ठीक है, क्या कह रहा है, हिज रिक्वेस्ट, उसका निवेदन क्या करने के लिए, ऑफ लीव, छुट्टी के लिए, वाज नॉट ग्रांटेड, स्वीकार नहीं किया गया, मतलब परमिशन नहीं मिली ना उसको छुट्टी के लिए, जो उसकी छुट्टी के लिए उसने निवेदन किया था उसको स्वीकृति नहीं मिली, ठीक है। ग्रांटेड मतलब क्या होता है, स्वीकृति मिलना, ठीक है, वो नहीं मिली। अब बताओ तो यहाँ पर गलती क्या है, बताओ, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफ नहीं होता, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ क्या होगा, फॉर होगा, रिक्वेस्ट के साथ क्या होगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। तो ये भी क्या फिक्स प्रीपोजिशन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग, ऑफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फॉर, तो गलती कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और सब सही है। लीव मतलब क्या होता है, छुट्टी लेना, ठीक है। अब देखो, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, इन खबरों ने क्या किया, मेरे दिमाग की शांति को भंग कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टर्ब्ड मतलब क्या होता है, भंग कर देना, डिस्टर्ब कर देना एक प्रकार से, ठीक है। इस खबर ने क्या किया, मेरे दिमाग की शांति को एकदम भंग कर दिया, ठीक है। माई माइंड मतलब होता है मेरे दिमाग की, पीस मतलब होता है शांति को क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब बताओ, न्यूज तुमको देखने में लग रहा है क्या, यहाँ पर यस है, ये बहुवचन होगा, लेकिन बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में आपको बहुवचन लगेंगे लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, बीमारी के नाम हो गए कुछ, ठीक है, जैसे मम्प्स हो गया, समझ में आया ना, रिकेट्स हो गया, और कुछ शब्द हो गए जैसे न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, समझ में आया ना, मैथमेटिक्स हो गया, यदि आपको देखने में बहुवचन लगेंगे, क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में यस आता है ज़्यादातर, लेकिन ये बहुवचन होते नहीं है, क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। अब देखो, अगर ये सिंगुलर है, क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर दीज का प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन के लिए, ठीक है, बहुवचन वाले नाउन के पहले दीज का प्रयोग लगता है, तो यहाँ पर दीज का प्रयोग भी गलत है, तो क्या होगा, यहाँ पर दिस होगा, क्या होगा, दिस होगा, दिस न्यूज। अब देखो, न्यूज एक वचन हो गया, इसके पहले मैंने सिंगुलर, ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया, दिस, ठीक है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है ना, ठीक है, इस खबर ने कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखो, यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर हो गया। अब अगर सिंगुलर हो गया तो हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि आप लोग जानते हो हैज का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर में होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, अच्छे से आप लोग समझ लेना इसको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 डियर्स आर क्रेजिंग, देखिए आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ना, फिश हो गया, डियर हो गया, ठीक है, सीप हो गया, ये क्या होते हैं, ये एक वचन का भी काम कर सकते हैं और बहुवचन का भी काम कर सकते हैं, मतलब ये दोनों में उपयोग हो सकते हैं। लेकिन देखो, ये तो डियर के साथ बताओ क्या यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये डियर का बहुवचन हो सकता है लेकिन ये डियर में यस नहीं लगेगा, ठीक है। डियर जो शब्द है दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, मतलब एक वचन में भी इस्तेमाल हो सकता है और बहुवचन में भी इस्तेमाल हो सकता है बिना कुछ किए हुए, तो यहाँ पर यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो गलती क्या है, यहाँ पर हो जाएगा डियर, ठीक है, और बाकी सब सही है। डियर मतलब क्या होता है, 5 हिरन क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, ग्रेजिंग मतलब होता है चर रहे हैं, ठीक है, जो घास खाना होता है ना, जानवर, जो जानवर घास खाते हैं उनको बोलते हैं चरना, ठीक है, वो चरते हैं। चलो, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, उसके चश्मे क्या हैं, नए हैं। अब देखो, कुछ नाउन क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन होते हैं, उन्हें आप लोग अलग नहीं कर सकते, जैसे हो गया, आप लोग नोट कर लें, जैसे हो गया सीजर, क्या हो गया, सीजर मतलब कैंची हो गया, टोंग मतलब क्या हो गया, चिमटा हो गया, ठीक है, ट्राउजर्स हो गया मतलब पैजामा हो गया, ट्राउजर्स मतलब पैजामा हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन में हमेशा होंगे, मतलब पेयर में होंगे, ठीक है, हमेशा जोड़े में होंगे। स्पेक्टिकल्स हो गया, क्या हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में होते हैं। अब बताओ, अगर चश्मा में से एक लेंस बाहर निकाल दोगे तो चश्मा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आप ट्राउजर है, आप जो पहनते हो पैजामा, उसमें से एक ट्राउजर का एक पार्ट बाहर निकाल दो तो ट्राउजर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। कैंची हो गई, चिमटा हो गया, एक बाहर निकाल दो, वो चिमटा कहलाएगा, कैंची कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, अर्थात ये हमेशा बहुवचन में होंगे। चलो, गलती क्या है, उसके चश्मे
क्या है, नए हैं। अब देखो चश्मे नए हैं, ढेर मतलब बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है जो कि गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये गलती क्या थी, इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर। चलो अगले देखो, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क। क्या है, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। ठीक है, वह पास अंक नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, वह पास अंक को क्या बोलते हैं, सिक्योर नहीं कर सका। अब सिक्योर करना मतलब होता है सुरक्षित नहीं कर सका। अब बताओ, क्या अंक को सुरक्षित करना है, मतलब स्कोर करना है ना। बताओ आप लोग नंबर को क्या करते, स्कोर करते हो ना। बताओ क्या होता है स्कोर। देखो अगर आप लोग नंबर पा रहे हो, ठीक है, एग्जाम में, तो क्या होता है, सिक्योर नहीं होता, क्या होता है, स्कोर। क्या होता है, स्कोर होता। ठीक है, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो वह पास अंक प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, वह उत्तीर्ण अंक को प्राप्त नहीं कर सका। तो होता क्या है, यहाँ पर ये भी गलती बन सकता है। मार्क मतलब होता है चिन्ह, लेकिन अगर मार्क में यस लग गया, इसका मतलब अंक हो गया, मार्क्स हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्क्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मार्क्स हो गया। ठीक है, पासिंग मार्क्स। तो क्या हो गया, पासिंग मार्क्स होता है, यस यहाँ पर लगेगा कब, जब ये अंक के लिए आ रहा है। ठीक है, अंक के लिए आ रहा है तब। अगर चिन्ह के लिए बात करेगा तो यस नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्कोर किसके लिए लगेगा, सिक्योर नहीं लगेगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ना कि सुरक्षित करना है उसको। क्या है, आपको यहाँ पर सिक्योर नहीं होगा, क्या होगा, स्कोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। यदि वह आएगा मैं उसे पढ़ाऊँगा, मैं उसे सिखाऊँगा। यदि वह आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। देखो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, तो आप लोग अच्छे समझ लेना। क्या है ये कंडीशन। इसमें क्या है, एक सेंटेंस में मतलब एक वाक्य में कंडीशन है, दूसरे वाक्य में क्या है, उसका रिजल्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं ये शब्द, ये जो सेंटेंस है पूछा हुआ है, इसमें क्या है, इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम। कंडीशन है एक वाक्य में। ठीक है, एक फ्रेज में क्या है, क्या बोलते हैं वो, एक क्लाज में क्या है, कंडीशन है। यदि वह आएगा तो मैं उसे सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। देखिए कंडीशन जिस वाक्य में क्या होता है, कंडीशन होता है। कंडीशन कहाँ होगा, हमेशा प्रेजेंट में होगा। कंडीशन क्या करना है आपको, कंडीशन करना है आपको सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, कंडीशन वाले को सिंपल प्रेजेंट में करना है। जो रिजल्ट बता रहा है उसको आप लोग करना है सिंपल फ्यूचर में करना है। चलिए फिर गलती कहाँ पर है, देखो इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, तो यहाँ पर क्या हो, यदि वह आएगा नहीं। ठीक है, इफ़ ही विल, तो यहाँ पर विल हटाओ, प्रेजेंट बनाओ, मतलब क्या कर दो, इफ़ ही कम्स हो। ठीक है, कम में क्या कर दो, यस लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही है, ही मतलब एक वचन सिंगुलर। ठीक है, विल हटा दो, क्यों, क्योंकि हमको बनाना है प्रेजेंट जिसमें कंडीशन है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगा दो यस। चलो आगे बढ़ जाओ, आई शैल टीच हिम। यहाँ पर शैल है, विल या शैल कहाँ पर लगता है, सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये बिल्कुल सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं IMP मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आना, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, कंडीशन वाला। चलो आगे देखो, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। मैं थका हूँ इस काम को करने में। फिर वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या टायर्ड के साथ इन का प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है, टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। ये गांठ बांध लो, आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, इसको, इन क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्लास कोई भी बच्चा देख सकता है, यहाँ तक कि केवल 11 का कोई कक्षा 12 का, यहाँ तक कि कोई कंपटीशन का जो भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन का भी क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए आप लोग केवल बोर्ड एग्जाम का ही है, कंपटीशन में SSC हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, UPSC, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग अच्छे से फोकस करो, इसको मजाक में मत लेना। ठीक है, डेथ इज प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। देखो आप लोग अगर देख पा रहे हो 2023, 22, 20 हर एक पेपर में मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ कॉमन, क्या प्रीफर, प्रेफरेबल, देन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मैं अपने मन से नहीं ले रहा, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, जा करके कि क्वेश्चन आया है नहीं प्रीवियस ईयर में। तो प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। गार्ड मान लो, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हो सकता है पेपर में आपके आ जाए। ठीक है, बहुत ही चांस है, इसको मैं IMP मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं IMP मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए समझ लेना आप लोग, इसको अच्छे तैयार कर लेना। क्या हो जाएगा, प्रीफरेबल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है। मृत्यु क्या है, डिसऑनर, मतलब बेइज्जती से बढ़िया क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अपमान की ज़िंदगी जीने से क्या है, 4 दिन की गीदड़ की ज़िंदगी जीने से अच्छा क्या है, एक दिन शेर की तरह जियो।
देखिए किसने कहा था, टीपू सुल्तान ने। अगर आप लोग इतिहास फॉलो करते होंगे, टीपू सुल्तान ने क्या कहा था, 4 दिन गीदड़ की ज़िंदगी जीने से अच्छा क्या है 1 दिन शेर की तरह जियो, टीपू सुल्तान। चलो, तो द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड ए मर्डर। देखो डिसअपीयर्ड आफ्टर, ये क्या है, क्या है ये डिसअपीयर्ड, ये क्या है तो आप लोग कहोगे तो क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। देखिए ये आफ्टर क्या है बताओ आप लोग, ये क्या बोलते हैं, कंजक्शन एक प्रकार से है, ठीक है। अब देखो आफ्टर नहीं प्रीपोजिशन है, तो देखिए अगर आफ्टर है ना प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन क्या करता है, संबंध बताता है। अब देखो यहाँ तो आप लोग जोड़ रहे हो सेंटेंस को, द मैन डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर मतलब होता गायब हो जाना, आदमी गायब हो गया, क्या करने के बाद, मर्डर करने के बाद, कमिट, देखो मर्डर के साथ कमिट ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी गलती बन सकता है, मतलब मर्डर करने के बाद आदमी गायब हो गया, तो यहाँ पर ये आप लोग इसको पूरा एक शब्द बना रहे हो, शब्द नहीं बनाना है, मतलब सॉरी इसको आप एक बना रहे हो, पूरा वाक्य बना रहे हो, आपको वाक्य नहीं बनाना है, मतलब क्लाज नहीं बनाना है, क्या बनाना है, फ्रेज, मतलब एक शब्दों का समूह बनाना है। लेकिन आपने क्या कर दिया, पूरा एक शब्द, क्या बोलते हैं, पूरा एक वाक्य बना दिया, सेंटेंस, जो कि यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही है, ये सब काटो, केवल क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर क्या प्रीपोजिशन है, इसके बाद कमिटेड भी नहीं है, क्या आ जाएगा, आफ्टर कमिटेड ए मर्डर, क्या हो जाएगा, आफ्टर कमिटेड ए मर्डर। यहाँ पर ये भी गलत है, क्या आएगा, कमिटिंग आएगा, क्या आएगा, आफ्टर कमिटिंग ए मर्डर, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अपने बाद क्या लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, आफ्टर कमिटिंग ए मर्डर, ठीक है, क्योंकि ये अपने बाद क्या लेगा, शब्दों का समूह लेगा, मतलब फ्रेज लेगा, यहाँ पर क्लाज बना कर रखा हुआ है, भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो आगे, बीइंग ए रेनी डे, बारिश का दिन होने की वजह से, वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। देखो बारिश क्या है, निर्जीव है, निर्जीव के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके पहले इट लगाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करने के लिए बारिश, ठीक है, बारिश का दिन होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, इट का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। इट बीइंग अ रेनी डे, समझ में आया ना, आप लोग पढ़े होंगे वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े होंगे आप लोग, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है फिलहाल ये। आगे देखिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर, देखिए डोर कह रहा, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस, बिफोर यू इंटर द हाउस, देखिए कह रहा है कृपया दरवाजे को खटखटाइए, घर में प्रवेश करने से पहले। नॉक के साथ ऑन नहीं लगता है, क्या लगेगा, एट, ठीक है, नॉक एट होता है, फिक्स प्रीपोजिशन का सेंटेंस है, नॉक के साथ ऑन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट का प्रयोग होगा। नॉक एट मतलब होता है दरवाजा खटखटाना, ठीक है, खटखटाना, दरवाजे को खटखटा दो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो तो। अब तो आ गया थोड़ा सा नया सिस्टम, घंटी बजा दो, ठीक है, डोर बेल होता है। चलो, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको देखकर, टू सी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। देखो टू मतलब इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, एक प्रकार से कहा जाए नेगेटिव सेंस देता है, मैं आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। देखो टू और टू कब लगेगा, जब कोई नेगेटिव सेंस होगा, नेगेटिव सेंस यहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर अगर कोई एक क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर कोई एक्टिव वर्ब होगा, ठीक है, एक्टिव वर्ब मतलब क्या बोलते हैं वो, यहाँ पर देखो सी यू, क्या है, कोई काम हो रहा है बताओ, कोई काम हो रहा है, इसमें एक्शन वर्ब है, बताओ, देखना कोई काम है, नहीं है, आप देख रहे हो बस, कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, देखना क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका मतलब यहाँ पर टू नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, मैं आपको प्रसन्न हूँ देख करके, तो नेगेटिव सेंस होता है किसका मतलब, टू का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, ठीक है, मतलब निगेटिव सेंस होता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या हूँ, आपको देखकर पसंद हो गया, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हो, क्या हो जाएगा, बेरी का प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेरी का प्रयोग सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हिज हेयर्स आर ब्लैक, आपको मैं पहले बता चुका था, क्या हेयर का बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है, हेयर का हेयर ही रहेगा, ठीक है, हेयर में यस नहीं लगता, ठीक है, यस हटाओ, बाकी सब सही है, हेयर में यस नहीं लगता है, बाकी सब सही है, हिज हेयर आर ब्लैक, ठीक है, सही है, उसके बाल काले हैं। चलो, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। देखो मैथमेटिक्स क्या है, देखो मैथमेटिक्स क्या है, एक कठिन विषय है, मैथमेटिक्स तुमको देखने में बहुवचन
लग रहा होगा, लेकिन ये एक वचन है। अगर एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन आनी चाहिए, मतलब सिंगुलर आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर है ना, इज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेंटेंस में क्या है, नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के भी सेंटेंस आपसे पूछ सकता है पेपर में, कोई ज़रूरी नहीं कि गलती हो ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज आ टफ सब्जेक्ट, गणित क्या है, एक कठिन विषय माना जाता है, कठिन विषय है, ठीक है। गणित क्या है, एक विषय का नाम है, ठीक है, इसलिए क्या इज यहाँ पर बिल्कुल सही है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल ही सही है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर, मतलब आप लोग इसको वैसे उतार देंगे बस, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कराएगा। अगर कंपटीशन में आता है तो कंपटीशन में देखो कैसे क्वेश्चन आता है, सुन लो पहले आप लोग। कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लो ये बना देगा पहले वाला पार्ट, क्या बना देगा, पहले वाला पार्ट लिख देगा ए, दूसरा वाला पार्ट बना देगा बी, तीसरा वाला पार्ट बना देगा सी, चौथा पार्ट बना देगा डी, नो एरर। तो आपको पूछे कौन से पार्ट में गलती है, तो आप क्या कहेंगे, डी वाला ऑप्शन मार के चले आएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसे करना होता है। तो सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया, आपको मैं समझाने में सफल रहा और आपको क्या बोलते हैं क्लास अच्छी लगी, ऐसा उम्मीद है। हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स मैं आपको करा दिया हूँ, सिंटैक्स क्या बोलते हैं, मैं 25-26 क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो आप क्या करना है, जो भी आप लोग इसके पहले और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखोगे, सब इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट है वो घूमेगा, आप लोग देखोगे। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और अपने क्या बोलते बुक से, क्या बोलते क्वेश्चन बैंक जो भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं अगर कॉन्सेप्ट बताऊँगा अभी टाइम है नहीं, ठीक है, नहीं मैं बता देता। सिंटैक्स हो गया, आप लोग अच्छे से कुछ क्वेश्चन मैं करा दिया, यहाँ से हो जाएगा। अब मैं अगला टॉपिक जो डालूंगा, ठीक है, अगला जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्या होगा आपका, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं, सिंथेसिस, ठीक है। आप लोग नोट कर लो क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगला टॉपिक इधर देख लीजिए, मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस, ठीक है। आपको अगला टॉपिक मैं बताऊंगा सिंथेसिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्दों को मिलाना, ठीक है। क्या मतलब होता है, वाक्यों को मिलाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, दो वाक्यों को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का समझ लो, आप लोग यहाँ से हो जाना चाहिए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आएंगे अगर देखा जाए। सिंथेसिस के मैं आपको अगला पार्ट समझा दूंगा वीडियो ला करके, इसके बाद आपको नरेशन करा दूंगा। फिर क्या बच गया, ट्रांसफॉर्मेशन, सबकी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद जो भी बचता है फिगर ऑफ स्पीच मैं एक वीडियो में पढ़ा दूंगा आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को अपने, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो जो आपका दोस्त है वो भी तो उसका थोड़ा भला हो जाए। आप लोग क्या नहीं चाहते बताओ, आपका दोस्त भी शेयर कर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो तभी तो हम वीडियो ला पाएंगे, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।